इस बात करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है, सेल इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, अमीबा। कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल, जो अपने लाइफ का फंक्शन होता है इसेंशियल, उन सारे चीज़ों को ये अकेला सेल ही, जैसे कि रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, इंस्पिरेशन, जो भी होता है वो एक अकेला सेल अमीबा में अपने सारे फंक्शन को के लिए, इसेंशियल फंक्शन को वो अपनी लाइफ में परफॉर्म कर लेता है। और मल्टी सेल्यूलर ह्यूमन मतलब कि हम, जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब आइए इनके साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल देखा था जो कि डेड सेल था, डेड कॉर्क सेल, ठीक। एंटोन वॉन लिवेनहुक, इन्होंने लाइव सेल डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 1831 इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होने के बाद सारी चीज़ों को हमने बहुत बारीकी से देख पाए। ये डिटेल ऑफ सेल, सेल के डिटेल वगैरह को बता पाया। अब शेप की बात कर लेते हैं। जो आरबीसी होता है वो बाइकनकेव होता है और 7 नैनोमीटर डायामीटर में ये होता है, 7 नैनोमीटर डायामीटर होता है। डब्ल्यूबीसी ये अमीबॉइड होता है। कॉल्यूमिनार सेल ये लॉन्ग एंड नैरो होता है। नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होता है। मीजोफिल राउंड एंड ओवल होता है। और टिपिकल यूकैरियोटिक 10 से 20 नैनोमीटर होता है। और टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल ये 102 नैनोमीटर होता है। सेल थियोरी 1838 में स्केलेटन, जर्मन बॉटनिस्ट, और 1839 में स्वान। पहले इन्हें ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, पर अब जाके एनसीईआरटी में चेंज हो गया है और इन्हें भी जर्मन कर दिया गया है। तो अब याद करने में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी, अब इन्हें भी जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया गया है। ओके, बात करते हैं। स्क्लेडन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। इन लोगों ने हाइपोथेसिस दी थी और इसको मॉडिफाई किया। इसको फाइनल शेप रुडोल्फ बर्चाउ ने 1855 में 1855 में फाइनल शेप दिया। और इन्होंने कहा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पिछली चीज़ें हैं उन्हीं से नई चीज़ें बनती हैं। ऐसा हमने अपने इवोल्यूशन में भी देखा है। ओवरव्यू ऑफ सेल एक लेते हैं। कुछ भी लेना हो तो एक प्लांट में देखना हो तो एक ओनियन का ले लीजिए और ह्यूमन में चीक सेल को निकाल लीजिए। तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल, और इसमें आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। 4C याद रखिएगा, तो ये दोनों याद हो जाएगा आपको। सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। सेंट्रियोल वैक्यूल प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। और सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रल वैक्यूल, सॉरी इसे मैंने सेंट्रल वैक्यूल बोल दिया था, सेंट्रल वैक्यूल। ओके, जो सेंट्रियोल होता है वो एनिमल में प्रेजेंट होता है और प्लांट में एब्सेंट होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ द सेल और मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। जो राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, फाउंड इन साइटोप्लाज्म एज एसोसिएटेड टू रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन माइटोकॉन्ड्रिया एज क्लोरोप्लास्ट और कॉल्ड पैलेट पार्टिकल। इसे पैलेट पार्टिकल जॉर्ज पैलाडे, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, उसके नाम पे दिया गया था। इन्होंने 1953 में जॉर्ज पैलाडे पार्टिकल का डिस्कवरी किया था। प्रोटीन फैक्ट्री स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल 15 से 20 नैनोमीटर, ठीक है। जो न्यूक्लियस है ये डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और कंटेन क्रोमोसोम दैट इनफैक्ट कंटेनिंग डीएनए, ठीक है। जो माइकोप्लाज्मा है उसका लेंथ 0.3 नैनोमीटर, पीपीओलो का साइज 0.1 नैनोमीटर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है।
वायरस का जो साइज होता है वो 0.02 से 0.2 नैनोमीटर होता है और स्ट्रिच एक जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ये रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, स्मॉलर एंड डिवाइड, ये फास्ट डिवाइडिंग होता है। और ये जो होता है टिब्यूल प्लस वेसिकल प्लस लैमिला को मिला के मीजोजोम बनता है, जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन एंड सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और क्रोमैटोफोर ये कंटेनिंग पिगमेंट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके। इंक्लूजन बॉडी स्टोर रिजर्व मटेरियल, membraneless phosphate, cyanophycean and glycogen granule gas vacuole in blue green and purple green bacteria। ठीक है। flagella extension of cell membrane and form cell wall, ये cell wall फॉर्म करता है। फिलामेंट हुक और बेजल बॉडी, ठीक, ये इंकरेज प्रोवाइड करता है। प्लास्टिक जो होता है इंट्राक्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये याद रखना, प्लाज्मिड में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ये रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली कन्फर यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। और जो इसका अदर सरफेस प्रोकैरियोटिक सेल का जो अदर सरफेस स्ट्रक्चर होता है वो होता है पीली, जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मोड ऑफ पीलिन हेल्प इन कोएगुलेशन। ठीक है। और फिम्ब्री हो जाए जो होता है वो ब्रिसल लाइक होता है, गिव ग्रिप टू बैक्टीरिया। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब इसका जो सेल इन्वेलप होता है वो प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक में, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया सेल में। ठीक है। केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, ओवरऑल प्रोटेक्टिव होता है, मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल इन्वेलप। और कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, किस चीज़ को आने देना है किस चीज़ को नहीं आना सेलेक्ट करता है। जो सेल वॉल होता है वो शेप, जैसे कि हमारा ये बॉडी है तो ये हमको शेप प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और आउटर मोस्ट, अब ये कोई भी चीज़ है तो पहले इस पे आएगा ना तब अंदर जाएगा, तो इसीलिए जो आउटर मोस्ट होता है वो डिफेंसिव होता है। अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं, अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो जो होता है हैव एक्सटेंसिव compartmentalization and have complex locomotory and cytoskeleton element। ठीक है। ये network of filament protein provide shape, support and motility। जो प्रोटीन और लिपिड होता है इसमें आरबीसी में वो 52:40 होता है। ठीक है। इन 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। मोज़ेक मतलब प्रोटीन और फ्लूइड मतलब लिपिड। ये जो लिपिड होता है वो सेल वॉल ग्रोथ, डिवीजन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस, सेल्यूलर जंक्शन को फॉर्म करता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो स्टडी डन आरबीसी मेनली कंपोज्ड लिपिड और प्रोटीन का। ठीक है। जो इसमें सेल वॉल होता है वो काफ़ी रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर और गिव शेप, प्रोटेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन और बैरियर टू मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है। मतलब मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फंक्शन कोऑर्डिनेटेड, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम प्लस वैक्यूल। जो ईआर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क ऑफ स्कैटर्ड ट्यूब होता है। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है इसको डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898 में, कंटेनिंग वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्ने। ये
0.5 से 1 नैनोमीटर होता है, अरेंज इन कॉन्सेंट्रिकली, ठीक है। डू पैकेजिंग एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये पैकेजिंग जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो टैगिंग, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग में हेल्प करता है। लाइसोसोम, ये फॉर्म एज वेसिकल फ्रॉम गोल्गी यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड एंड प्रोटोन पंप प्रेजेंट होता है इसमें, कंटेनिंग ऑल इंट्रोडक्टरी एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को ये ऑल हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कंटेन करता है, जो वैक्यूल मतलब खाली स्पेस समझिए, कंटेनिंग H2O पानी, सैप एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, मतलब एक थैला है उसमें पानी है, कुछ सैप है और एक्सक्रीटरी जो रिमूवल के लिए है वो वेस्ट है, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल इन अमीबा, और जो फूड वैक्यूल होता है वो प्रोटिस्टा में मिलता है। माइक्रोबॉडी, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, कंटेन सेवरल एंजाइम, इसका एग्जाम्पल है पेरोक्सिसोम, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल साइज स्टेनिंग विथ जंक्शन और प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट इन ऑल प्लांट एंड यूग्लिनोइड, सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया जो होता है वो स्मॉलर नंबर वर्क लाइक ऑर्गेनिज्म, और जो फ्लैजिला होता है वो फ्यू लार्ज हेल्प इन सेल मोटिलिटी, फ्लैजिला ऐसे होता है, ठीक, वो सेल मोटिलिटी में हेल्प करता है। न्यूक्लियस कॉल्ड ब्रेन, जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन होता है सेल का, ठीक है। और टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जो बीच में आ जाता है वो मेटासेंट्रिक, जिसमें ये बीच में होता है वो मेटासेंट्रिक, ये PYQ था, ठीक है। ये वाला अपना PYQ रह चुका है, इसमें बहुत सारे PYQ हैं जो मैंने मेंशन नहीं किया है, पर मैं अगले वीडियो से मेंशन कर दूंगी, ठीक है। ये सब मेटासेंट्रिक, ये एक्रोमेटासेंट्रिक और ये टीलोसेंट्रिक। ओके, थैंक यू।